हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर वेल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में, जो आपकी सेकंड ईयर की मैथ्स में चैप्टर नंबर 2 है। सेकंड ईयर की मैथ्स में आप देखें जितने आपके टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स में आपकी डिफरेंशिएशन यूज़ हो रही है, तो ये कह लें कि इम्पोर्टेंट टॉपिक भी बहुत है आपका। तो इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव्स ऑफ अ फंक्शन। जब हम अपने फंक्शंस के डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं तो उससे डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब इसके रूल्स हैं, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ये इसके रूल्स हैं जो हम देखते हैं, जो हमारे क्वेश्चंस में हमारे पास ये बेसिक रूल्स हैं 1 2 3 4। ये चार कुछ बेसिक रूल्स हैं जो हमारे पास क्वेश्चन में यूज़ होंगे। तो इससे सीखते हैं कि ये है क्या। ये मेरे पास वेरिएबल है, एक x है और इसकी पावर n है। ये मेरे पास d/dx जो है ये मेरे पास डिफरेंशियल ऑपरेटर है, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। जब मैंने इसे अप्लाई किया है, मतलब इससे मैं डेरिवेट करने जा रहा हूँ, x की पावर n पे लगाया, तो इसका रूल ये है कि जो मेरे पास जो पावर है n है वो नीचे ड्रॉप हो जाती है, नीचे आ जाती है, और उसमें से 1 माइनस कर देते हैं हमेशा। जैसे यहाँ पे हुआ n नीचे आ गया और n में से -1 मैंने कर दिया। इसकी एग्जांपल ऐसी ही आप ले लेंगे, एक पहाड़ी है, उस पर 3 परिंदे बैठे हैं आपके पास, तो आपने उन तीनों को शूट करना है। तो पहले को आपने टारगेट किया तो वो नीचे गिरेगा, ऊपर आपके पास 2 रह जाएंगे। फिर दूसरे को आपने किया, दूसरा भी नीचे आया, गिर गया, नीचे 2 हो गए, ऊपर आपके पास 1 ही रह गया। फिर लास्ट वन को आपने शूट किया तो वो भी नीचे आके गिर जाएगा। तो इसी तरह ये जो पावर आपके पास है वो हमेशा नीचे आ जाती है, ड्रॉप हो जाती है, वेरिएबल के साथ आ जाती पावर, और पावर में से एक -1 कर देते हैं। जैसे इस वाले सेकंड रूल में मेरे पास एक कांस्टेंट टर्म आ गया, एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई a। कांस्टेंट टर्म वो टर्म है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, उसकी वैल्यू आपके पास चेंज नहीं होती, इसे कांस्टेंट भी कहते हैं हम लोग। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट होता है उसको आप डिफरेंशियल ऑपरेटर के बाहर लिखते हैं हमेशा। जैसे ये यहाँ पे डिफरेंशियल ऑपरेटर के बाहर आ गया और x की पावर n पे मैंने अपना डिफरेंशियल ऑपरेटर लगा दिया, इसको मैं डेरिवेट करूँगा तो मेरा हो गया कांस्टेंट ऐसे ही आ गया, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स है, चेंज नहीं होती मेरे पास, इसलिए कांस्टेंट टर्म वैसी आ गई। और इसको डिफरेंशिएट किया तो n नीचे ड्रॉप हो गया और n में से -1 कर दिया, an x की पावर n - 1। ऐसे जो भी कांस्टेंट आपके पास टर्म होगी, कांस्टेंट का आपके पास जब कांस्टेंट का आप डेरिवेटिव करेंगे तो वो ज़ीरो आएगा। जैसे मेरे पास जो a कांस्टेंट है यहाँ पे, तो a का डेरिवेटिव मैंने जब करूँगा अगर, तो a का डेरिवेटिव मेरे पास 0 आएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास हमेशा 0 आता है। जो एक अगर वेरिएबल हो आपके पास क्वेश्चन में x, अगर x को आप डेरिवेट करें तो x का डेरिवेटिव आपके पास 1 आता है। तो इसके क्वेश्चंस आगे सवाल देखते हैं, उन्हें करते हैं। ये जैसे मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ये फंक्शन है मेरे पास 2x³ - 4x² + 3x + 1। इससे अब मैं डेरिवेट करूँगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आप देखें इस पूरे फंक्शन में एक वेरिएबल है मेरे पास, ओनली देयर इज़ वन वेरिएबल इन द होल फंक्शन x। मेरे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल x है, इसके अलावा कोई वेरिएबल मेरे पास नहीं है। तो जो भी आपके पास वेरिएबल होगा आप उसी की बिहाफ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगर सपोज़ मेरे पास t होता है यहाँ पे फंक्शन में, तो मैं यहाँ पे लिख देता डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। मेरे पास अपने फंक्शन में एक वेरिएबल था x, तो इसलिए मैंने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x की रिस्पेक्ट पे मैं डिफरेंशिएट करूँगा इससे। तो इस फंक्शन पे मैंने डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाया d/dx। यहाँ पे क्वेश्चन पे भी लगाया, जैसे देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्वेश्चन के पहले भी लगाया है d/dx। और जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे अपने क्वेश्चन का, जैसे p की पावर x है, p ऑफ x, तो इसका मेरे पास आ जाएगा p प्राइम ऑफ x। ये जो डैश मेरे पास डला है वैसे हम प्राइम पढ़ते हैं, p प्राइम ऑफ x। तो आप इसे यूं करके लिख सकते हैं, जैसे f ऑफ x होता है क्वेश्चन में हमारे पास f ऑफ x, तो इसको डेरिवेट करेंगे जब हम, तो f प्राइम ऑफ x, ये डैश को प्राइम पढ़ते हैं, f प्राइम ऑफ x मेरे पास आ जाएगा। अच्छा, इससे मैंने डेरिवेट किया फर्स्ट वाले 2x³ को, तो 2 मेरे पास कांस्टेंट है, 2 मेरे पास बाहर आ जाएगा। x³ को डेरिवेट करूँगा, 4 मेरे पास कांस्टेंट है, तो -4 ये मेरे पास बाहर निकल आया। x² को डेरिवेट करूँगा, +3 कांस्टेंट है, 3 मेरे पास बाहर आ गया, x को डेरिवेट करूँगा। और 1 मेरे पास कांस्टेंट है, जब 1 को मैं डेरिवेट करूँगा तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमें पता है 0 आता है, जो 0 आ जाएगा। अच्छा, इनको डेरिवेट कर लिया मैंने,
एक्स क्यूब है तो पावर है, पावर नीचे मेरे पास ड्रॉप होगी और पावर में से -1 कर दिए, ये देखें स्क्वायर आ गया। -4 कांस्टेंट था ऐसे ही आ गया, जब एक्स स्क्वायर को डेरिवेट किया तो स्क्वायर नीचे गिरा, 2 नीचे आ गया, पावर में से -1 किया 1, +3 कांस्टेंट था ऐसे आ गया, इसे चेंज क्योंकि कांस्टेंट फिक्स वैल्यू है इसको हम डेरिवेट नहीं कर सकते, ऐसे ही आ गया। एक्स को डेरिवेट किया तो एक्स का डेरिवेटिव 1 आता है और 1 को जब डेरिवेट किया 1 कांस्टेंट टर्म थी हमारे पास तो 0 आ गया। तो ये हो गया 6x² मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फाइनल आंसर हमारा आया -4 8x + 3, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये भी उसी की तरह का एक क्वेश्चन है, इसमें भी देखें एक वेरिएबल मेरे पास है, सिंगल वेरिएबल x है, तो मैं लिखूँगा सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x की रिस्पेक्ट पे मैं डिफरेंशिएट करूँगा। क्वेश्चन मेरे पास था p ऑफ x, तो इस पर डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाया d/dx इस फॉर्म में जो होता है हमारा p ऑफ x इज़ इक्वल्स टू, अब अपना फंक्शन जिससे हमने डिफरेंशिएट करना है इस पर मैंने लगा लिया डिफरेंशियल ऑपरेटर d/dx। 3 कांस्टेंट था वैसे ही हमारे पास 3 बाहर आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इन सारों पे डिफरेंशियल ऑपरेटर लगा लिए, इस पे लगा लिया -d/dx, इस टर्म पे भी लगा लिया, इस पे भी लगा लिया, इस पे भी, ये इन सब पे लग गया। फिर उसके बाद आपने करना है जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो आपकी बाहर आ जाएगी, डिफरेंशियल ऑपरेटर से पहले आ जाएगी, जैसे यहाँ पे आ गई, तो इस वैल्यू को आपने यहाँ पे लिख लिया ऐसे। उसके बाद आपने जो आपके पास वेरिएबल x⁴ इसको आपने डेरिवेट करना है, तो ये यहाँ पे आ गया। फिर -3 आपका यहाँ पे आ गया और x² ये रहा, तो यहाँ पे आ गया आपका। -2 कांस्टेंट था ये बाहर आ गया और x को आपने डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पे आ गया। -4 कांस्टेंट है, -4 ये रहा, यहाँ पे आ गया। इसको जब हम डेरिवेट करेंगे तो 0 आ जाएगा। x⁴ को किया, जब x वेरिएबल और उसकी पावर 4 है, इसको जब मैं डेरिवेट करूँगा तो पावर मेरे पास नीचे ड्रॉप होगी और पावर में से एक माइनस कर दूंगा तो 3 हो गया। और इसी तरह ये -3 कांस्टेंट था ऐसे ही आ गया। x², 2 पावर नीचे ड्रॉप होगी और 2 में से 1 को माइनस किया 1, -2 कांस्टेंट था ऐसे आया, x को डेरिवेट किया 1, 4 का डेरिवेटिव मेरे पास क्या होता है, 4 को डेरिवेट करूँगा तो 0, क्योंकि 4 मेरे पास कांस्टेंट टर्म है, 0 आ जाएगा। और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मेरे पास ये आंसर आ जाएगा फाइनल 12x³ - 3x - 2, ये आंसर आ जाएगा इसका। अब ये जैसे मेरे पास क्वेश्चन है, इसमें 2 टर्म्स है मेरे पास मल्टीप्लिकेशन में, ये दोनों टर्म्स मेरे पास मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन में कुछ 2 टर्म्स आपस में मल्टीप्लिकेशन में हो, जैसे ये x - 1 3x - 2, तो उसके लिए प्रोडक्ट फार्मूले आपको ये याद होना चाहिए, मेमोराइज होना चाहिए अच्छी तरह। फिर इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए आपने डिफरेंशिएट करना है अपने फंक्शन को। तो फार्मूला मेरे पास ये u × v, जो फर्स्ट टर्म में हमेशा आप इसको u बोलेंगे, सेकंड टर्म को आप v बोलेंगे। जैसे है डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर लगा हुआ है d/dx, u × v, फर्स्ट टर्म को हमेशा आप u से डिनोट करेंगे, सेकंड को v, फर्स्ट हमेशा u रहेगी, सेकंड v। तो फार्मूला ये u वैसे ही आ जाएगा, हम डेरिवेट करेंगे v को, u डेरिवेटिव ऑफ v, फिर प्लस का साइन, फिर v वैसे ही आ जाएगा और डेरिवेट करेंगे u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक, ये इस तरह आपका होगा। या और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं आप, u⁴ प्लस v⁴, मतलब v का डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं तो प्राइम हो गया, ये प्राइम मतलब कि इसका हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। तो इसको आप यूँ शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं प्राइम करके। जैसे ये क्वेश्चन में हमारे पास था p ऑफ x, तो इस पर जब डेरिवेटिव हमने फंक्शन यूज़ किया तो हमारे पास आ गया था p' ऑफ x, तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया था। कोई वैल्यू हमारे पास एग्जिस्ट नहीं की थी, जैसे इन सारों की वैल्यूज़ मेरे पास आई थी। जब मैंने यहाँ पे x³ को डेरिवेट किया था तो 3 मेरे पास नीचे उतरा था और x² हो गया था, -1 हो गया था, तो इसकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं आ रही थी मेरे पास। ये मेरे पास वेरिएबल्स हैं तो इसलिए मैंने इस पर प्राइम लगा लिया, डेरिवेट करने के बाद प्राइम आ गए। प्राइम डिनोट कर रहा है कि ये डिफरेंशिएट कर चुका हूँ मैं, यहाँ पे डिफरेंशिएट हो गया, इसलिए इस पर प्राइम आया यूज़ हुआ। तो इसी तरह ये भी फार्मूला ये हमें बता रहा है कि ये v का डेरिवेटिव हमने फाइंड किया है, u⁴ का डेरिवेटिव प्लस v u का डेरिवेटिव, इस तरह से आपने करना है। अब इसे यूज़ करते हैं। अब वेरिएबल हम पहले हमने देखा हमारे पास क्वेश्चन में क्या वेरिएबल यूज़ हो रहा है, x वेरिएबल यूज़ हो रहा था। जैसे मैंने बताया कोई और वेरिएबल होता तो आप लिख लेते डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, उस वेरिएबल को लिखते। अभी x है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लिखा।
फिर ये फंक्शन था, इस पर आपने डेरिवेटिव यूज़ किया, डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स। सबसे पहले इन दोनों पे हमने इन दोनों का डेरिवेटिव यूज़ करना है, तो डी अपॉन डी एक्स लगाया इन दोनों ब्रैकेट्स पे। अब हमें पता है ये u इंटू वी की फॉर्म में, क्योंकि दोनों टर्म्स हमारी मल्टीप्लिकेशन में, इस पे ये फार्मूला लगेगा, ये वाला u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। तो पहली टर्म ऐसी आ गई और v का डेरिवेटिव फाइंड करना है हमने, तो डेरिवेटिव ऑफ v प्लस फिर v वैसे ही आ गया हमारे पास 3x माइनस 2, v वैसे ही आ गया और u का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे हम, और डेरिवेटिव ऑफ v। अब x माइनस 1 मेरे पास वैसे ही आ जाएगा यहाँ पे, और डेरिवेटिव मेरे पास किसका मैंने फाइंड करना है, डिफरेंशियल ऑपरेटर किसके आगे लगा हुआ है, जिसके आगे लगा उसी का आपने ऑब्वियसली डेरिवेटिव फाइंड करना है 3x माइनस 2 का। तो मेरे पास x का देखें आप, तो x का डेरिवेटिव मेरे पास क्या होता है, 1 होता है। ये x को 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 3 हो जाएगा, और ये -2 मेरे पास कांस्टेंट टर्म है तो ये 0 हो जाएगी। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा तो मेरे पास 3 आ जाएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव आपके पास 1 होता है, आपको रूल पता है, 3 1 ज़ा 3, और ये -2 कांस्टेंट टर्म है, ये मेरे पास इसका डेरिवेटिव करूँगा तो 0 हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव मेरे पास 3 आ जाएगा, ये 3 आ गया। फिर प्लस v मेरे पास वैसे ही आया जो हमारे पास फार्मूले में था, v वैसे ही एज इट इज़, और u का डेरिवेटिव कर देंगे फर्स्ट वाली ब्रैकेट का इसका। अब इधर आप देखें x को डेरिवेट करेंगे तो 1 आ जाएगा, -1 कांस्टेंट वैल्यू है मेरे पास, इसका डेरिवेटिव, इस कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव मेरे पास 0 आ जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, ये रहा। अब मल्टीप्लाई कर लें सिंपल, 3x माइनस 3 प्लस 3x माइनस 2, और जो लाइक टर्म्स हैं उनको कंबाइन करके लिख लें, ये प्लस 3x 6x हो गया, और -3 -2 -5, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक, इसी तरह आपने सॉल्व करना है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें ये भी दो मेरे पास टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और सेकंड में है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये दोनों टर्म्स मेरे पास मल्टीप्लिकेशन में, आप देखें बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का मीन्स। तो इस पे भी, इस क्वेश्चन पे भी मेरे पास ये वाला फार्मूला मेरे पास यूज़ होगा, u इंटू वी, प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा। तो इस पे भी लगाते हैं, और वेरिएबल मैंने देख लिया x वेरिएबल ही है सब में मेरे पास, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाया मैंने फंक्शन पे भी, f ऑफ x पे भी, इज इक्वल्स टू इस पूरी जिसको मैंने डेरिवेट करना है, इस पूरी फंक्शन पे मैंने डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाया। फिर मैंने फार्मूला लिखूँगा अपना ये वाला पूरा, ये फार्मूला आपको याद हो तो अच्छी बात है, याद होना चाहिए। अच्छा, फार्मूले में मेरे पास है u v का डेरिवेटिव, ये u टर्म वैसी आ गई, डेरिवेट करूँगा v को, प्लस फिर v टर्म वैसी और डेरिवेट करूँगा u को। तो जब मैं अपनी v टर्म को इसको डेरिवेट करूँगा तो ये मेरे पास है एक्स क्यूब, इसको जब फर्स्ट वैल्यू को डेरिवेट करूँगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3 नीचे ड्रॉप होगा, 3 में से -1 मैं करूँगा तो 2 आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, 2 नीचे ड्रॉप होगा, 2 मेरे पास आ जाएगा -2, और -2 में से 1 को माइनस करूँगा तो 1 आ जाएगा, -2x हो जाएगा, और ये 2 मेरे पास कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, +2 0 हो जाएगा। फिर ये v मेरे पास ऐसे ही आ जाएगा, ये फार्मूला ही पूरा यूज़ कर रहा हूँ, इसी को यूज़ करते हुए हम डेरिवेट कर रहे हैं। फिर v मेरे पास ऐसे ही आ गया मेरे, और इसको जब डेरिवेट करेंगे अपना u को, फर्स्ट वाली वैल्यू को, तो एक्स स्क्वायर को डेरिवेट करेंगे, 2 नीचे मेरे पास ड्रॉप होगा, और 2 में से -1 करेंगे 1 आ जाएगा, 2x, और 1 मेरे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो 0 यहाँ पे आ गया, 0 लिखना हमारे पास ज़रूरी नहीं है, 2x आ गया। तो आप इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लें। अब ये डेरिवेटिव्स हमने कर लिए, डेरिवेटिव फाइंड कर लिए। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद। अब अगर एक क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्म में गिवन है, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये देखें आप डिवाइड की फॉर्म में मेरे पास यहाँ पे दोनों टर्म्स मेरे पास डिवाइड हो रही हैं, x माइनस 1 और एक्स प्लस 1। तो अब डिवाइड के लिए क्वेश्चन फार्मूला मेरे पास यूज़ हो रहा है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मेरे पास दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लिकेशन में थी, उनके लिए फार्मूला प्रोडक्ट फार्मूला यूज़ हुआ था। इसकी बिहाफ पे हमने अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो ये दो फार्मूले हैं, एक प्रोडक्ट फार्मूला है, एक आगे ये रहा क्वेश्चन फार्मूला। तो कोई भी आप क्वेश्चन में एक ऐसी टर्म देखें जो डिवाइड में अपॉन में हो और उसको डेरिवेट करने को बोलें तो आप ये क्वेश्चन फार्मूला यूज़ करेंगे। क्वेश्चन फार्मूला ये कहता है ऊपर वाली जो टर्म है आपने हमेशा उससे u सपोज करना है, u लेना है, नीचे वाली को v लेना है। फार्मूले में आपके पास v का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर v, ये फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ u
फिर माइनस यू डेरिवेटिव ऑफ वी। फर्स्ट वाले में u का डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड में v का डेरिवेटिव करेंगे और नीचे v स्क्वायर आ जाएगा। और ये ऐसे करके लिख लें v u प्राइम u का डेरिवेटिव माइनस u v का डेरिवेटिव v ऑफ प्राइम और नीचे v का स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमने अपना डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाया फंक्शन पे भी और इस वाले फंक्शन पे भी जिसको हमने डिफरेंशिएट करना है। हमने देखा कि क्वेश्चन में हमारे पास वेरिएबल कौन सा था, एक ही वेरिएबल है x और x, ऊपर भी नीचे भी दोनों x है। तो मैंने लिख लिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल की बिहाफ पे डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये लिख लिया डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाने के बाद अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे अपने इस फंक्शन को। तो फॉर्मूले में नीचे मेरे पास है v स्क्वायर मीन्स x प्लस 1 का स्क्वायरिंग आ जाएगी मेरे पास, ऊपर v x प्लस 1 वैसे ही लिख लिया, d अपॉन डी एक्स वैसे ही आ गया। फिर u मेरे पास ऊपर वाली टर्म है x माइनस 1, ये रहा x माइनस 1 का डेरिवेटिव फाइंड करना है। फिर माइनस u वैसे ही आ गया मेरे पास, ये u आ गया x माइनस 1 और डेरिवेट करेंगे v को, ये रहा मेरा v x प्लस 1 डेरिवेट करेंगे। देखें u को डेरिवेट जब हम करेंगे ये d अपॉन डी एक्स हमारा x माइनस 1 u को करेंगे तो जब x को आपने डेरिवेट करेंगे x का डेरिवेटिव 1 होता है, x मेरे पास हो जाएगा 1 और माइनस 1 कांस्टेंट है ये 0 हो जाएगा तो 1 आपका बचेगा, 1 आपका डेरिवेट आ जाएगा, इस टर्म का x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। फिर ये ऐसे ही आ गया एज इट इज़, इसको क्योंकि डेरिवेट करना नहीं है, माइनस ब्रैकेट में x माइनस 1 डेरिवेटिव का ऑपरेशन जो मेरे पास लगा हुआ है x प्लस 1 के साथ मीन्स हमारा फार्मूले में v के साथ लगा हुआ है। इस v की वैल्यू को डेरिवेट करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 आ जाएगा, प्लस 1 ये कांस्टेंट है, 1 मेरे पास कांस्टेंट है, 1 0 हो जाएगा। x को डेरिवेट करने के बाद 1 आएगा तो 1 लिख लिया। तो आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ यही आएगा आपके पास, माइनस एक्स है प्लस एक्स है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस 1 ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा। तो ये दो आपके पास फॉर्मूले जो यूज़ होंगे, आगे और भी क्वेश्चन है उसमें आपके पास यूज़ होंगे। आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर तो आपके पास जनरल ऐसे टर्म है प्लस माइनस के साइन के साथ आपके पास वैल्यूज़ गिवन है, जैसे ये 2x क्यूब था माइनस 4x स्क्वायर, आपके पास सिंपल एक टर्म है प्लस माइनस के साइन के साथ, तो आप उसे सिंपली डेरिवेट कर लेंगे। रूल आपको पता है, पावर नीचे ड्रॉप होगी और पावर में से एक माइनस कर लेते हैं। कांस्टेंट जो भी टर्म होगी, जैसे प्लस 1 है, कोई भी कांस्टेंट टर्म हमारी उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कोई भी टर्म्स हो दोनों मल्टीप्लिकेशन में हो, जैसे ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में, तो आपको ये प्रोडक्ट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। इसी की बिहाफ पे आपने अपने फंक्शन को, पूरे क्वेश्चन को डेरिवेट करेंगे। और अगर किसी सवाल में आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन मिलता है, ऊपर x माइनस 1 नीचे x प्लस 1, तो आपको ये क्वेश्चन फार्मूला याद होना चाहिए। इसी की बिहाफ पे आप अपने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे के क्वेश्चंस में आपसे डिस्कस करूँगा और इन्हें सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ओके।